रख दिया मैंने। लड्डू अंदर फिर बेटा इसकी बोतल रख दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नए ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो सुबह के बज चुके हैं यहाँ पे 5:15 हो गई है और सुबह की शुरुआत हो गई है हमारी यहाँ पर। तो चलिए लग जाते हैं सीधा अपने काम पर, टाइम को बर्बाद ना करते हुए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे उठते ही साफ सफाई में यहाँ पे लग जाऊंगी और अपना ये जो सामान मेरा फैला हुआ है इसको समेट लूंगी। सबसे पहले थोड़ा ठीक कर दूंगी, डस्टिंग वगैरह में बाद में करूंगी कमरे की, अभी नहीं करूंगी। सिर्फ हल्का हल्का जो सोफा के कवर है उनको सेट कर दूंगी अच्छे से और जो सामान मेरा बिखरा पड़ा हुआ है उसको समेट लूंगी और फिर यहाँ पे लगाऊंगी अपनी झाड़ू। तो चलिए यहाँ पे कर लेती हूँ साफ सफाई की तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैट वगैरह सभी झाड़ के एक साइड में रख दूंगी और फिर बाद में लगाऊंगी झाड़ू। इतने सामान फैला रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता और साफ सफाई करी हुई भी ना साफ सफाई नहीं लगती। तो इसीलिए पहले सारे सामान को समेटूंगी जो इधर उधर फैला हुआ है। रात को लड्डू ना बहुत ज़्यादा सामान फैला के रख देती है तो सुबह के टाइम वो मुझे समेटना होता है। आधा सामान में रात को भी समेट के रख देती हूँ और बाकी का सामान में अब सुबह के टाइम समेट रही हूँ यहाँ पे। और चलिए लगा लेती हूँ अपनी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद सीधा आ गई थी मैं पोछा लेकर। तो अब यहाँ पे पोछा लगा लूंगी कमरे में और सिर्फ अभी मैं यहाँ पे कमरे में और बाहर लॉबी में और बैठक में ही पोछा लगाऊंगी। भैया भी अपने कमरे में अभी सोए हुए हैं तो वो बाद में अपने रूम का गेट खोलेंगे तो बाद में मम्मी साफ सफाई कर देगी उनके रूम की। तो फिलहाल मैं बाहर की तरफ और इस वाले रूम में और बाहर वाले रूम में पोछा लगा दूंगी। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। पोछा मैं 2-3 बार लगा दूंगी जब तक कि मुझे अच्छे से साफ सुथरा ना दिखे। तो 2-3 बार हो जाता है पोछा लगाने तभी साफ सुथरा होता है। तो गाइस देखिए रूम में मेरा पोछा लग गया है और अब आ गई हूँ मैं बाहर की साइड। तो पूजा रूम में पोछा लगाएंगे नहाने के बाद। तो नहा के ही पूजा रूम की साफ़ सफाई करेंगे। अभी पूजा रूम में भी मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, सीधा बाहर की साइड ही पोछा लगाऊंगी। और फिर पोछा लगाने के बाद करनी है मुझे लड्डू के स्कूल की तैयारी क्योंकि उसका स्कूल भी है और 6:30 बजे उसकी वैन आ जाती है। तो गाइस पोछा लगाने के बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में। अब यहाँ पे करूँगी उसके नाश्ते की तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पे आटा लगा लेती हूँ और सुबह के बज चुके थे 6 बज गए थे। 5 बजे से 6 बजे तक झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया है, सारे में साफ सफाई मेरी हो गई है। फिर सीधा मैं किचन में यहाँ पे आटा लगा रही हूँ अपना और एक साइड रख दिया मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए क्योंकि उसने मुझे रात ही बोला था कि मम्मी सुबह ना मुझे पूरी और दही देना। तो जैसे बच्चों को अच्छा लगता है ऐसे ही बना के देना चाहिए तो मैं ऐसा ही देती हूँ। तो अब मैं उसकी यहाँ पे पूरियाँ बना दूँगी। तो एक साइड मैंने गरम होने के लिए तेल को छोड़ दिया है। इतने तेल गरम होगा इतने में उसका दूसरा टिफिन तैयार कर दूंगी। तो इसमें मैंने एप्पल काट के रख दिया है तो उसका ये वाला टिफिन मैंने पैक कर दिया है क्योंकि सुबह के टाइम इतनी जल्दी जल्दी रहती है ना काम की बहुत ही ज़्यादा। फिर बाद में उसे मुझे तैयार भी करना होता है तो नहला के उसके पापा ले आएंगे और फिर बाद में तैयार मैं कर दूंगी। तो इससे पहले मैं उसका टिफिन तैयार कर दूंगी इतने वो नहा के आएगी। तो फटाफट से यहाँ पे पूरियाँ तल लेती हूँ। एक टिफिन मैंने उसका पैक कर दिया फ्रूट वाला। अब दूसरे टिफिन की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे तल लेते हैं उसकी पूरियाँ।
तो गाइज पहले मैं करती थी झाड़ू पोछा, बाद में लड्डू को स्कूल भेज के, और अब नवरात्रे जैसे कि चले हुए हैं तो झाड़ू पोछा मैं पहले ही कर देती हूँ इसका टिफिन बनाने से। तो बाद में फिर ये है कि ये स्कूल जाने के बाद सीधा मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी, और फिर मेरा पूजा का टाइम भी हो जाता है, तो पूजा में ना थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैं फटाफट से झाड़ू पोछा सुबह ही निपटा देती हूँ अपनी साफ सफाई, और फिर बाद में यहाँ पे टिफिन उसका तैयार कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो पूरी आई उसकी तलूंगी और एक एक्स्ट्रा तल लूँगी, अगर वो खाएगी तो खा लेगी, अदरवाइज बाद में देख लेंगे। बाद में भी मैं अपने लिए पूरियाँ ही बनाऊंगी, देखते हैं क्या ही बनाऊंगी। वैसे तो कढ़ाई में तेल में ऐसे ही छोड़ दूंगी, सिर्फ उसके लिए ही बनाऊंगी यहाँ पे। वैसे तो वो खा के बिल्कुल भी नहीं जाती, सुबह ना बच्चे खाते भी नहीं। फ्रूट वगैरह भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो खा ले, लेकिन वो कुछ भी खा के नहीं जाती, और इतनी जल्दी सुबह खाने का मन भी नहीं करता। लेकिन स्कूल में बच्चों को खाली पेट नहीं भेजते, तो फिर भी क्या होता है, ज़बरदस्ती मैं नहीं करती हूँ, उसका मन होता है तो वो खा लेती है, अदरवाइज वो नहीं खाती। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं उसकी 3 पूरी रखूंगी, एक एक्स्ट्रा रखूंगी, स्कूल में बच्चे शेयर कर लेते हैं ना थोड़ा, तो खाना तो उसकी दोस्त है तो उसके साथ शेयर कर लेती है, तो एक एक्स्ट्रा पूरी मैं उसके लिए यहाँ पे रख दूंगी। और साथ में रखूंगी दही, क्योंकि उसको पूरी और दही काफ़ी पसंद है। रात को ही उसने फरमाइश करके सोई थी कि टिफ़िन में सुबह मुझे दही पूरी भेजना, तो यहाँ पे मैंने उसकी ये आज टिफ़िन में लगाऊंगी। तो देखिए टिफ़िन यहाँ पे लगकर हो गया है तैयार, और एक साइड रख दूंगी बादाम, 2-3 बादाम ही रखूंगी तो सही रहेगा। बिस्किट वगैरह मैं नहीं रखती हूँ गाइस, क्योंकि बच्चों की सेहत के लिए वो अच्छे भी नहीं होते, तो मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही इसके टिफ़िन में रख देती हूँ। तो फिर टिफ़िन पैक करने के बाद सीधा आ गई थी मैं इसको तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब इसको कर दूंगी मैं तैयार। और ये सुबह के टाइम इसको ना इतना आलस आता रहता है बहुत ही ज़्यादा, अभी तक इसका आलस नहीं उतरा है। तो ये है कि वैन आ जाती है 6:30 बजे, और छोटी भी है अभी तो उठा भी नहीं जाता, छोटे बच्चे बड़ों से भी नहीं उठा जाता, लेकिन जैसी आदत हम डालते हैं ऐसी आदत पड़ जाती है। तो जिस दिन इसकी छुट्टी होती है ना, उस दिन वो ऑटोमेटिक खुद ही जल्दी उठ जाती है। वैसे तो बोलती है कि मैं आज लेट तक सोऊंगी, लेकिन बच्चे को आदत पड़ जाती है ना, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाती है। तो गाइस लड्डू को स्कूल भेजने के बाद सीधा चली गई थी मैं नहाने के लिए। फिर नहा के मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाऊंगी हस्बैंड के लिए नाश्ता, और उनका टिफ़िन पैक करना है, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी। फिर बाद में पूजा पाठ की तैयारी मैं बाद में करूँगी, क्योंकि पूजा पाठ में टाइम लगेगा और उनको थोड़ा जल्दी ही निकलना है। तो सबसे पहले मैं उनके लिए यहाँ पे रोटियाँ बना दूँगी, और उनका टिफ़िन भी यहाँ पे पैक कर दूँगी। तो यहाँ पे उनके लिए रोटियाँ बना के सबसे पहले उनका नाश्ता यहाँ पे लगा दूँगी मैं। तो गाइज आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना, सब्जी मैं रात को ही बना देती हूँ सुबह नाश्ते के लिए, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता सब्जी बनाने का। अगर ख़त्म हो जाती है तो मैं सुबह भी बना देती हूँ, लेकिन ज़्यादा कोशिश मैं करती हूँ कि सुबह की सब्जी मैं रात को ही थोड़ी एक्स्ट्रा बना देती हूँ, नाश्ते के लिए हो जाए। तो यहाँ पे मेरी सब्जी रात की ही रखी हुई थी, रात मैंने उनके लिए बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ पे चलिए लगा लेते हैं उनकी प्लेट। तो सब्जी मैंने आलू गोभी की ही दी है, और एक गिलास में उनके लिए मट्ठा यहाँ पे बना दिया था। तो चलिए दे के आ गए हैं उनका नाश्ता। अब यहाँ पे पैक कर देती हूँ उनका टिफ़िन।
नाश्ता कराने के बाद और उनका टिफ़िन पैक करने के बाद सीधा आ गई थी पूजा रूम में। अब टाइम हो गया था 7:45 बज चुके थे। तो यहाँ पे चलिए कर लेते हैं अपने पूजा रूम की साफ़ सफाई। अब यहाँ पे नहाने के बाद ही मैं पूजा रूम की साफ़ सफाई करती हूँ। पोछा मैंने नीचे लगा दिया था पहले ही, वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है। तो अब ऊपर यहाँ पे सारी तस्वीर मैंने साफ़ कर ली है। अब अच्छे से यहाँ पे सारी साफ़ सफाई कर दी थी। अब दिया बाती यहाँ पे कर लेते हैं अपनी। तो पूजा रूम की पूजा में करके आ गई थी। अब बाहर जहाँ पे हमने माता की चौकी लगाई हुई है अलग से, 9 के 9 दिन ये चौकी लगी रहेगी। दशहरे वाले दिन ये चौकी हटेगी माता की। तो यहाँ पे गाइज फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे फिर कर रही हूँ मैं अपनी पूजा। तो यहाँ पे फिर हवन वगैरह करने के बाद सीधा मेरी पूजा हो जाएगी पूरी। तो चलिए कर लेते हैं अपनी बाकी की पूजा। पूजा करने के बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में अपना नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ था। तो मैंने अपने लिए बनाया भी नहीं था नाश्ता, कि बाद में देखूंगी क्या ही बनाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा चलो पूरियाँ ही तल लेते हैं यहाँ पे। तो सुबह ये कढ़ाई में ऑयल रखा ही हुआ था जब मैंने लड्डू के लिए बनाई थी। तो फटाफट इसमें ही अपने लिए भी पूरियाँ बना लूँगी नाश्ते के लिए। तो इस बार मैंने व्रत नहीं लिए हैं, वैसे मैं हर बार 9 के 9 व्रत रखती हूँ। तो इस बार मैं लास्ट के 2 व्रत ही रखूँगी। तो गाइज यहाँ पे मैं अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और वैसे हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले गए हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी चले गए हैं, सिर्फ मैं और मम्मी और दीदी ही घर पे हैं। तो चलिए यहाँ पे बना लेती हूँ मैं अपना नाश्ता। गाइस फिर अपना नाश्ता लेकर मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे अपना नाश्ता। और किस किस को नाश्ता करना है तो आ जाइए गाइस। तो इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी ने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और अच्छी वीडियो आप सबके साथ में शेयर कर सकूँ और आप तक पहुंच सके मेरी वीडियो। तो गाइज फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।